उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल पूरे होने पर सरकार भले ही आज विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन रजत जयंती वर्ष शुरू होने के बाद भी आंदोलनकारियों का गैरसैंण राजधानी का सपना अधूरा है। इतने साल बीतने के बाद अब यह मुद्दा हाशिए पर पहुंचने लगा है। राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड क्रांति दल भी अब इस मुद्दे पर खामोश है। देवभूमि उत्तराखंड राज्य आज 24 साल पूरे कर चुका है। गैरसैंण राजधानी आज सपना बनकर रह गई है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले कई सालों में कमेटियां बनी, आंदोलन हुए और सरकारों ने आश्वासन भी दिए, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। आपको बता दें, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से भी पहले की है। तकरीबन 1960 के दशक की ये मांग तब और तेज हो गई थी जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। हालांकि इसके बाद कई सरकारें आई और गई। हर किसी ने गैरसैंण के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां भी सेकी, लेकिन आज तक किसी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। गैरसैंण का नाम सुनते ही पहली चीज जो दिमाग में आती है, स्थायी राजधानी। इसी के साथ सवाल भी आता है कि क्यों उत्तराखंड के वासी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं। दरअसल राज्य आंदोलन के दौर से ही उत्तराखंड वासी चाहते थे कि पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ों में ही हो, ताकि सरकार पहाड़ चढ़कर पहाड़ों की पीड़ा को समझे और यहाँ का विकास कर सके। इसी तर्ज पर हमारा राज्य भी बना था। राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त जगह गैरसैंण इसलिए है क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के केंद्र में है, जिस वजह से दोनों तरफ के लोगों के लिए यहाँ आना जाना आसान रहता है। उत्तराखंड के बीचों बीच में होने की वजह से गैरसैंण में स्थायी तौर पर गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों ही बोलियां बोली जाती हैं और यहाँ दोनों ही संस्कृति का समावेश भी है। यही नहीं, गैरसैंण निर्विवाद रूप से स्थायी राजधानी के लिए पहाड़ियों की पहली पसंद था। इस वजह से गैरसैंण को जनभावनाओं की राजधानी भी कहा जाने लगा। 1960 के दौर में उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के पर्वतीय विकास मंत्री के पद पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तैनात थे। उनकी अगुवाई में 7 कैबिनेट मंत्री गैरसैंण पहुंचे और वहां शिलान्यास के 3 सरकारी पत्थर लगाकर आ गए। इसके बाद साल 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित किया था। साल 1994 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को राजधानी बनाने के अपने संकल्प को मजबूती देने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया था। इसके बाद 157 दिनों का क्रमिक अनशन भी किया गया। 4 जनवरी 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में अलग उत्तराखंड राज्य के हर पहलू पर विचार करने के लिए नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 5 बैठकें की, 13 सुझावों के साथ 68 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। 12 जनवरी 1994 को लखनऊ में इस समिति की पहली बैठक हुई। इसके बाद 30 और 31 जनवरी को दूसरी बैठक अल्मोड़ा में की गई। 7 और 8 फरवरी को तीसरी बैठक पौड़ी में, 17 फरवरी को चौथी बैठक काशीपुर में और 15 मार्च को 5वीं बैठक लखनऊ में हुई। कौशिक कमेटी ने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया और 30 अप्रैल 1994 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कौशिक समिति की सिफारिशों के एक हिस्से को स्वीकार करते हुए 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के नाम से पर्वतीय राज्य का गठन हुआ, लेकिन राजधानी का सवाल राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। फिर केंद्र सरकार ने उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के नित्यानंद स्वामी को कार्यभार सौंपा और अस्थायी राजधानी देहरादून बना दी। अब एक तरफ प्रदेशवासियों के मन में अलग राज्य बनने की खुशी थी, तो दूसरी ओर उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल और देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाने का गम भी था, जिसके लिए पृथक राज्य बनाने के बाद भी प्रदेश में आंदोलन होते रहे और कई रैलियां निकाली गई। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने तो राजधानी के लिए 13 बार आमरण अनशन भी किया और अपनी जान गंवा दी। स्थायी राजधानी की समस्या को सुलझाने के लिए नित्यानंद स्वामी ने एक आयोग का गठन किया था। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी तय करने के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया गया और जन विरोध के चलते इसे भंग भी कर दिया गया। नवंबर 2002 में इस आयोग को एक बार फिर सक्रिय किया गया। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेन आयोग ने कार्यभार संभाला। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में वर्षों लगा दिए। कमेटी ने 3 चरणों में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। आपको बता दें, गैरसैंण को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के साथ साथ फ्रांस के टाउन प्लानर ने भी राजधानी के लिए उपयुक्त बताया था, लेकिन सरकारों ने देहरादून में जिस स्तर पर निर्माण करवाना शुरू कर दिया था उससे ये साफ था कि सरकार देहरादून को ही राजधानी बनाना चाहती है। हालांकि पक्ष और विपक्ष गैरसैंण को राजधानी बनाने का राग जरूर अलापते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास, विधायक ट्रांजिट हॉस्टल, राजभवन और सचिवालय का निर्माण होने से यह साफ जाहिर हो रहा था कि अंदर खाने राजनेता गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाना चाहते। बाद में सरकारों ने जनता को खुश करने के लिए गैरसैंण में छुटमुट काम करने शुरू कर दिए। राजधानी को लेकर कौशिक कमेटी ने गैरसैंण की सिफारिश की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रस्तावित पर्वतीय राज्य की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में केंद्रीय स्थल पर ही बननी चाहिए। कमेटी ने बताया कि उत्तराखंड में 68% लोग गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। 21 जून को कौशिक समिति की सिफारिशों के एक हिस्से को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 4 मार्च 2020 को सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके सियासी दांव खेलने का काम किया। 8 जून 2020 को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। उत्तराखंड वासी इससे खुश तो हुए लेकिन संतुष्ट नहीं। 5 मार्च 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को नया मंडल भी बना दिया। हालांकि इस फैसले को बाद में वापस ले लिया गया। राज्य की स्थायी राजधानी का सवाल आज भी अधर में है। दीक्षित समिति की रिपोर्ट आज पड़े पड़े धूल भाग रही है और देवभूमि की जनता अभी भी उस दिन का इंतजार कर रही है जब उनके सपनों की स्थायी राजधानी पहाड़ों पर आकार लेगी।